हेलो स्टूडेंट, ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का तीसरा वीडियो है मैट्रिक्स का। ठीक है, इससे पहले हमने मैट्रिक्स में सीख चुका है मैट्रिक्स की डिफिनीशन और मैट्रिक्स के टाइप्स और ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को सीख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इफ द row and column of a matrix are interchanged, the new matrix formed is called the transpose of original matrix. It's denoted by T transpose। ऐसे चाहे मैं डिनोट कर दूं, चाहे मैं ऐसे डिनोट करूं। ओके, तो हम इस डिफिनीशन से ये जाने, जो हमारा कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स, उसे हम क्या करेंगे, जो रो रहेगा हम उसे कॉलम में कर दें और कॉलम को रो में कर दें, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, मैट्रिक्स ए बराबर AIJ M क्रॉस N। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, T ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो गया, जो हमारा कॉलम था, सॉरी जो मेरा रो था वो किस में हो गया, कॉलम में हो गया, और जो हमारा कॉलम में था वो किस में हो गया, रो में हो गया। ऐसे तो देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल और हम देखते हैं। एग्जांपल यही दिया गया है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी गई है। इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो T ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा। अब ये जो रो है इसे किस में करना है, कॉलम में करना है। तो कॉलम में करना है तो A B C, और उसके बाद यहाँ से दूसरे करेंगे D E F। यही क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। और ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बन गई, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। तो एक एग्जाम्पल इसमें और हम देखते हैं, जैसे मैंने मैट्रिक्स ए लिया, तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैट्रिक्स ए बराबर इतना लिया गया, अब इसी का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। T ट्रांसपोज, सॉरी A ट्रांसपोज, इसका A का ट्रांसपोज लोगे क्या होगा, जो मेरा रो में है वो क्या हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 1 1 3 1 4 5 1 3 क्रॉस 3। तो देखो जो मेरा रो था वो क्या हो गया, कॉलम। इस जो मैट्रिक्स हमारा नया प्राप्त हो रहा है इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आ जाए जिसका हम ट्रांसपोज लिए थे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है, या हम किसी मैट्रिक्स में पहले किसी कांस्टेंट का गुणा कराएं तब उसका ट्रांसपोज लें, या हम कह दें उसका पहले ट्रांसपोज लें फिर उसका गुणा कराएं किसी कांस्टेंट का, वो दोनों क्या होंगे, मैट्रिक्स इक्वल होंगे। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, उन दोनों का मल्टीप्लाई कराया फिर ट्रांसपोज लिया, तो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ओके, अब हम और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी है, दो मैट्रिक्स मैंने लिया, उनका ऐड करके जोड़ूं या मैं अलग अलग उसका ट्रांसपोज करके जोड़ूं, वो क्या होंगे, इक्वल आएंगे। किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, या सीधे सीधे हम डिटर्मिनेंट निकाल दें, वो वैसी की वैसी मैट्रिक्स आएगी। किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आती है। ये है हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। ओके, अब हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ T ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो कहने का मतलब किसी जो मैट्रिक्स हमारा दिया रहेगा उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका हम ट्रांसपोज लें वही की वही मैट्रिक्स आ जाए, तब हम उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, मैंने दो एग्जांपल लिया है, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। इसी का हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, अभी तुरंत सीखा मैंने। जो रो होता है उसे हम क्या करते हैं, कॉलम में कर देते हैं, 1 1 -1। अब इसको क्या करेंगे, कॉलम में कर देंगे, 1 2 0। अब इसको भी हम कॉलम में कर देंगे, कितना हो जाएगा, इतना। देखो सारे के सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं क्या, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तब भी क्या हो रहे हैं, वो हमारा
वही मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब टी ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आ जा रहा है। तो कहने का मतलब जो मैट्रिक्स हमने लेकर चला था वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, एक एग्जांपल और यहाँ पर है, वो भी देखते हैं। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है, जो रो होता है उसे हम कॉलम में कर देते हैं। रो को हम कॉलम में करेंगे तो यहाँ पर रो 1 7 3, तो रो था हम कॉलम में कर दिए। अब फिर इसी को सेकेंड रो को कॉलम में करेंगे 7 4 -5। अब इसको करेंगे 3 -5 -6। देखो वही की वही मैट्रिक्स आ जा रही। तो कहने का मतलब ए भी ऐसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, लिख लेना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा, -a आ जाए तो उसे कौन सी मैट्रिक्स कहोगे आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कोई मैट्रिक्स इतना है, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब जानती है आप, जो रो रहेगा उसे कॉलम में कर दो, 0 1 -2। अब क्या करोगे, -1 0 3। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे ऐसे। अब देखो ये मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ नहीं रही है, तो लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं। अगर हम माइनस को कॉमन कर लें तो कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा माइनस, मैंने कॉमन किया तो यहाँ से माइनस कॉमन करोगे, ये कितना हो जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। यहाँ से कॉमन करोगे प्लस हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करोगे तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ कॉमन करोगे तो 0 का 0 रहेगा, यहाँ कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब आप कॉमन करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा बंद। अब देखो वो ये कैसी मैट्रिक्स हुई हमारी, जो मैट्रिक्स ए वाली आ रही है कैसी मैट्रिक्स है हमारी, ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारी वही वाली मैट्रिक्स आ गई जो हम पहले लेकर चले थे। तो मतलब कहने का मतलब टी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो कहने का मतलब जो मैट्रिक्स हमने लिया था, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। इस मैट्रिक्स को हम कैसा मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम यहाँ पर एक थ्योरम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक आर 0। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या था, जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूव करते हैं, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स ए। मैंने एक मैट्रिक्स एक, लेकिन मैट्रिक्स ए कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वेयर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है, टी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है कितना, ए। तो आप हम इसे हम क्या करेंगे, एक जर्नल फॉर्म में हम लिखेंगे। कैसे जर्नल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कोई मैट्रिक्स ए दिया रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, AIJ M क्रॉस N का ट्रांसपोज बराबर -AIJ M क्रॉस N का इतना।
ओके। अब इसी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज लेने का मतलब कैसा मैट्रिक्स ये हो जाएगा, ए आई जे, ओ सॉरी, अब यहाँ पर जे पहले हो जाएगा, आई बाद में हो जाएगा, और यहाँ पर एन पहले हो जाएगा, एम बाद में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इतना और इतना। ओके ओके। अब क्या करते हैं, इसे हम ट्रांसफ़र करके इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। इसे मैंने ट्रांसफ़र किया यहाँ पर, इस साइड लिख कर दिया। तो प्लस में हो गया, ओके, बराबर 0। अब क्या करते हैं हम, इसे ऐसे करने के बाद हम कुछ इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इतना प्लस इतना, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, यहाँ पर जनरली ब्रैकेट लगा है, इतना बराबर 0 फॉर एवरी आई जे के लिए, फॉर एवरी आई जे के लिए। अब ये कितना हो जाएगा 2, अब सॉरी अभी 2 नहीं आएगा, अब क्या हो जाएगा, अगर हम कह दें आई आई प्लस आई आई बराबर 0 फॉर आई के लिए, फॉर एवरी आई के लिए। अब क्या करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे तो ऐड हो जाएंगे, इतना हो गया फॉर एवरी आई के लिए। अब इसे आप करोगे आई आई बराबर 0 फॉर एवरी आई के लिए। तो कहने का मतलब ये कैसी मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, A11 बराबर 0, A22 बराबर 0, A33 बराबर 0। एक ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं, ये डायगोनल के ही एलिमेंट एक प्रकार के होते हैं, डैश डैश एन एन बराबर 0। ओके, तो अब यहाँ पर हमने देखा जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या जा रहे हैं, वो 0 हो जा रहे हैं। तो ये मेरा यहाँ पर ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव। तो हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम सो डैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब जो हमारा एक मैट्रिक्स लें हम उसको किस में एक्सपेंड कर दें, एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कर दें, उसी को ये थ्योरम। तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। let us consider a square matrix A। ओके, मैंने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसीडर कर लिया। तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैट्रिक्स A बराबर ए बराबर तो यही लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैट्रिक्स A बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक इसमें और हम क्या करते हैं, इतने को इतना माइनस 1/2 को ट्रांसपोज को एक बार जोड़ दे रहे हैं, एक बार घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो मान में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक इन दोनों को एक साथ में लेते हैं और इन दोनों को एक साथ में लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसा। ओके, तो देखो जब इन दोनों को एक साथ लिए तो 1/2 कॉमन कर लिए तो A बचा, और यहाँ पर A का ट्रांसपोज बचा, और यहाँ पर प्लस प्लस 1/2 को कॉमन किया, A माइनस A का ट्रांसपोज बचा। ओके, तो अब हम करते हैं 1/2 इसे हम P मान लेते हैं, 1/2 इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल Q मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P बराबर इतना एंड कैपिटल Q बराबर इतना, कैपिटल Q बराबर इतना। ओके, तो अब हम जो P और Q आए हैं, अगर इसी को हम दिखा दें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
तो तब हम कह सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड सिमेट्रिक एंड स्क्यू फॉर्म। ओके, तो हम यहाँ पर यही वाला इक्वेशन लेकर चलते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज। ओके, ट्रेकिंग हम बोथ साइड ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इतना दोनों साइड हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज आप पढ़े हैं अभी, इतना एंड इतना। ऐसा क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ऐसा होता है, तो इस वाले फार्मूले से मैंने इतना कर दिया प्रॉपर्टी की वजह से। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और डिफाइंड कर दो आप, ऐसा। ओके, अब हम देखो इसी को हम थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं, कुछ चेंज नहीं किया, कि आगे पीछे कर दिया। तो देखो ए वाली जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर है, तो इसे हम कितने मैट्रिक्स होते हैं, पी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर पी ट्रांसपोज इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स आ गई, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी मैट्रिक्स आ गई। कहने का मतलब पी इज कैसी मैट्रिक है, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब अगर हम Q को भी क्या करें, जो Q मेरा लिया गया है Q को भी हम क्या दिखा दें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे जो Q बराबर था वो कैसी मैट्रिक्स है। Q बराबर मैंने इतना लिया था, तो अब क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज, टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज। ओके, तो मैंने दोनों साइड क्या किया है, ट्रांसपोज लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई कराएंगे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है, अभी आपने देखा ऐसा। ओके, अब कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल Q ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अब यहाँ पर अगर हम माइनस ए को कॉमन कर माइनस को कॉमन कर ले, कितना हो जाएगा, माइनस इतना ए माइनस ए का ट्रांसपोज। एक ऐसी मैट्रिक्स हुई, यही वाली मैट्रिक्स हुई, तो कैपिटल Q का ट्रांसपोज इक्वल टू बराबर माइनस Q आ गया। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हुई, जब किसी का ट्रांसपोज लेते हैं उसके माइनस के इक्वल के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।